प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ। आज आपके साथ हम 100 प्रश्नों को शेयर करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे और उसके 2 दिन के पश्चात यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो ये 6 दिसंबर 1946 को की गई थी और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो आप सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो कि 6 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का समय था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया। तो ये 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया और उस दिन संपूर्ण भारत में प्रस्तावना का वाचन किया जाता है। संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 2015 से। संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द थे खास करके। ये शब्द किस पर जुड़े गए। तो ये जुड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। प्रश्न से नंबर 7, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो ये सोवियत संघ से ली गई थी। आप सभी जानते हैं 5-5 वर्ष की योजनाएं भारत में बनती थी। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 64 तक रही, 61 से 66 तक रही। उसके बाद 67, 68, 69 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। 69 से 74 तक, 74 से 79, फिर 79 से 80 तक 1 वर्ष का योजना अवकाश रहा। फिर 80 से 85, 85 से 90 तक योजना चलती रही। 90 से 91, 91 से 92 योजना अवकाश रहा। 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 2017 तक, 12 से 17 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो योजना अवकाश की अवधि भी याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना से संबंधित है 69, 70, 71। आगे बढ़ते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है और प्रस्तावना को कुंजी के रूप में के.एम. मुंशी ने भी प्रस्तुत किया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। ये कथन के.एम. मुंशी का है। भारतीय संविधान लागू होने पर उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आप सभी जानते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर आज की बात करें हम तो उसमें लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये थोड़ा पुराना वीडियो है, पुराने प्रश्न है। 448 अनुच्छेद दिखा रहा है, जबकि इस समय 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। तो भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया या ये बनकर के तैयार हुआ था और उस दिन इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं। तो याद रखिएगा 80,000 शब्द हैं भारतीय संविधान में। किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है या लिखित संविधान भी है। तो सबसे बड़ा संविधान है भारत का और सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। भारत के संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि जो अमेरिका का संविधान है वहाँ केवल 7 अनुच्छेद हैं और उन्हीं 7 अनुच्छेदों में पूरा देश चल रहा है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। वहाँ का संविधान जो था वो पहला लिखित संविधान था विश्व का। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो ये संसद भवन के जो केंद्रीय कक्ष है वहाँ रखा गया है, लाइब्रेरी में, खास करके नाइट्रोजन हीलियम गैस के बीच में सुरक्षित रखा गया है इसकी मूल प्रतियों को। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो ये केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की चक्र का क्या निरूपित करता है। तो राष्ट्रीय चक्र जो है वो सत्य को निरूपित करता है और निरंतरता को निरूपित करता है, सदैव 24 घंटे कार्यरत रहने का। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन का सही है। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये थे विट्ठल भाई पटेल।
निम्नलिखित देशों में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एनपीसी की सरकार है, साम्यवादी शासन वहाँ होता है, एक दलीय शासन प्रणाली है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के जो संविधान सभा है इसको किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो इसके लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन बनाया गया था? तो डॉक्टर BN राव ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि BN राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनका कहीं से भी चुनाव नहीं हुआ था, ये केवल सलाहकार थे, मात्र सलाहकार, सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान राष्ट्रपति का पद भी उसी दिन अपनाया गया। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो ये थे 296 सदस्य। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये जो महिलाएं थी इनकी संख्या कुल 15 थी, जिसमें दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, ये बहुत सारी महिलाएं थी, कुल इनकी संख्या 15 थी। बेगम एजाज रसूल भी थी इसमें से एक महिला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसको बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? तो ये चुनाव किया था संविधान सभा ने। बाद में संविधान सभा ही परिवर्तित होकर के संसद के रूप में परिणत हो गई थी, और ये संसद भी एक सदन के रूप में वर्तमान प्रारंभ में चल रही थी, इसको कि हम लोकसभा कह रहे थे। और उस समय क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस संविधान सभा का जो पहला भाग था उसके अध्यक्ष थे, तो उसको हटा करके उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, और GV मावलंकर को उस समय लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यसभा की स्थापना बाद में की गई। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी लोगों का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों को मान सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये 1971 में दिया गया। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 370 और 371 से संबंधित कुछ प्रावधान पूछ लिए जाते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा की इस बैठकों का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो अभी आपको बताया, राज्यसभा का। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था 1989। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, और वर्तमान में भी ये आयु 18 वर्ष ही है। भारत में आज़ादी के समय पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो आज़ादी के बाद 1952 में भारत में पहला आम चुनाव संपन्न कराया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत में पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत निश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है, क्योंकि इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। इनके पार्ट बना दिए गए हैं 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 करके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो प्रारंभ में आपको बता दिया गया है 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। जो प्रस्तावना थी उसमें एकमात्र संशोधन भी इसी समय किया गया। संपत्ति के अधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान इसमें किए गए, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया गया। इसके अलावा अनेक संशोधन इसमें किए गए थे, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या संदर्भित करता है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति की शपथ से।
भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये 1951 में किया गया था, भूमि सुधार से संबंधित था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो ये 1975 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था, जिसे वर्तमान में चेन्नई भी कहते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसके आधार पर। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किस व्यक्ति को चुना गया? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जो कि उपस्थित तथा उन्होंने इसमें भाग लिया था। और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर पहले हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि पहले हस्ताक्षर इस पर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो पहली बार ये किया गया था 1956 में, और इससे पूर्व 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया था भाषाई राज्यों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंध में। प्रश्न संख्या 61, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष भारत में पारित किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का है। इसके अलावा 1929 में एक सुधार होना था, जिसको कि आप सभी जानते हैं। साइमन कमीशन आया था 1927 में। साइमन कमीशन 1929 का होना चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष पहले इसकी नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके कारण साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1927 ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं आपका साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से किस देश में से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान का प्रारूप प्राप्त किया था? तो ये अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। 1957 में इसका गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? तो ये था अनुच्छेद 19 क में। जो अनुच्छेद 21 है, 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये आपका शिक्षा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। नींद का अधिकार, विश्राम का अधिकार या सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार। यहाँ मैं शोषण से रक्षा का अधिकार का जिक्र कर रहा हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो अलग मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उसमें अनुच्छेद 21 ये आपका मौलिक अधिकार है, 45 के अंतर्गत आपका नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 51 का आपका मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये चीज़ें 3 जगह पर है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका संबंध नगरीय प्रशासन से था, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम से। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो 1946 में इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया था 14 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल की सीट खाली कर दी थी, क्योंकि इनका फिर जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उसको। तो बाद में इनका जो चुनाव हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से कराया गया। पहला निर्वाचन अगर यदि पूछा जाए तो वो पश्चिम बंगाल से ही हुआ था, लेकिन 1946 में भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। 47 में विभाजन होने पर जो पश्चिम बंगाल था पूर्वी हिस्सा, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और वहाँ से होने के कारण भीमराव अम्बेडकर एक तरह से पाकिस्तान की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन वो क्योंकि भारतीय संविधान सभा में थे तो उनको वहाँ से त्यागपत्र दे करके बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़वाया गया था। लेकिन ये केवल ये पूछा गया कि निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। संविधान में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों के 70 प्रदेश में शामिल थे। इसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के भी सदस्य शामिल थे और 292 ब्रिटिश प्रांत। अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो ये थे हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे और वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद से संबंधित हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो भी चलाया गया था। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। ये किसने की थी? ये थे बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 351 में, जबकि अनुच्छेद 343 का संबंध राजभाषा संबंधी प्रावधानों से है। लेकिन पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास, ये जो निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं और ये डी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से बनाई गई है? ये ग्रेट ब्रिटेन से या इंग्लैंड से अपनाई गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर इस समय अनुच्छेद 370 से मुक्त हो चुका है और इस समय वो एक राज्य ना होकर के बल्कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठा हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है, जिसमें कि जो युद्ध, आक्रमण तथा बाहरी सशस्त्र विद्रोह होता है, ऐसी स्थिति में भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो उसमें लिखा गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसकी एक परिभाषा भी एक शॉर्टकट में आप याद कर सकते हो कि 52 राष्ट्रपति होगा, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन रीति, 56 पदावधि होगी, 57 पुनर्निर्वाचन रीति, 58 में आरताएँ, 59 में शर्तें पद की, 60 में राष्ट्रपति शपथ लेगा, 61 में महाभियोग लगेगा, 62 में पदावधि पूर्व निर्वाचन। इस प्रकार से पूरी कविता के टाइप में मैं आपको कभी ये सुना दूंगा, आपको सारे अनुच्छेद एक लाइन से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 सदस्य थे अयंगर, अय्यर, सादुल्ला, मुंशी मित्तर, खितान, ये 6 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके सदस्य थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो राज्यों में लगाया जाता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं राज्यों में। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 371 में इसके कई भाग बनाए गए हैं, उसमें विभिन्न राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? तो ये मिजोरम का उल्लेख इसमें किया गया है। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने हेतु अधिकार किसे प्राप्त किए? तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? वो है इंडिया या भारत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। 565 जो देशी रियासतें हुआ करती थी, उनका भारत में विलय किसने कराया था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके कारण इनकी वर्तमान में भारत में केवड़िया द्वीप पर एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है और 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। और आज का अंतिम 100वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए जो वीडियो बनाया गया है ये भी आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये राजनीति विज्ञान के 100 प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से केवल हमारा मनोबल बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। अग्रिम शुभकामनाओं से धन्यवाद।